आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज मैं परमेश्वर की सामर्थ्य वचन से आपको इनकरेज करूंगा, उत्साहित करूंगा कि यदि आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका मन आपको पीछे लेकर जा रहा है, आप प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है और प्रभु की उपस्थिति से अपने आप को अलग और दूर महसूस कर रहे हैं। पिछले समय में आपने जो कुछ भी खो दिया है, हो सकता है आत्मिक जीवन हो सकता है परमेश्वर की आशीषें हो, या कोई भी चीज जो आपने खो दिया है, हो सकता है आपने कुछ गलतियां या पाप किया है और आपका मन आपको दोषी ठहरा रहा है। तो प्रियो, घबराइए नहीं। यदि आपके अंदर जिज्ञासा है, आपके अंदर आगे बढ़ने की चाहत है, प्रभु के लिए आप भूखे हैं, तो प्रभु आपको आगे बढ़ने में सहायता मदद करेगा और आपको पहले से भी डबल आशीष देगा और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होगा। परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में डबल करेगा और पहले से बढ़कर आपको आशीष देगा। हागे 2 अध्याय का वचन 9 में लिखा है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सो यहाँ पे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे प्रतिज्ञा करता है कि वो आपके जीवन में अपनी महिमा को डबल करेगा। परमेश्वर की भरपूरी को आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे और पहले से डबल सामर्थ्य देगा, अभिषेक देगा, आत्मिक आशीष देगा और आपको आगे बढ़ाएगा। यदि आपने अभी तक ये सब कुछ नहीं पाया है तो परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है, आपको आगे बढ़ाने के लिए जा रहा है। बस आपके अंदर एक भूख होना चाहिए, एक प्यास होना चाहिए परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की आत्मा से भरने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य को पाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए, परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर एक भूख होना चाहिए। तब परमेश्वर आपको वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं, वह सब आशीषें आपको देगा जो आप उससे मांगते हैं। जब आपके अंदर भूख है और विश्वास से आप मांगेंगे तो परमेश्वर आपको देगा। प्रभु के मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए भूखे और प्यासे हैं तो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। मत्ती 5 अध्याय का वचन 6 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। सो धार्मिकता के लिए, प्रभु के मार्ग में चलने के लिए भूखे और प्यासे हैं तो प्रभु आपको तृप्त करेगा, आपको पवित्र और धर्मी बनाएगा, आपको हर एक आशीष देगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर आपको डबल आशीष देगा, आपको डबल सामर्थ्य देगा, पहले से कई गुना आप सामर्थ्य को पाएंगे जो अभी तक आपने नहीं पाया। परमेश्वर आपको देगा। आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। सो पहला है कि आपको परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा और परमेश्वर आपकी नामधराई को दूर करेगा और उसके बदले में आपको डबल आशीष देगा। यशाया 61 अध्याय के वचन 7 में लिखा है, तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। सो जो भी आपकी नामधराई हुई है, जिन्होंने आपको बदनाम किया है, जिन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश किया है, जिन्होंने आपको दबाने की, हिलाने की, आपके विश्वास को उखाड़ने की कोशिश किया है, आप डगमगा जाओ, आप परेशान हो जाओ, आप दुखी हो जाओ, चाहे वो शैतान हो, दुष्ट आत्मा है या मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर आपको संभालेगा और आपके शत्रुओं को दूर करेगा और आपको दूना भाग देगा। जो आपने खो दिया है, जो आपने गंवा दिया है, परमेश्वर उसको आपको लौटाएगा डबल करके। लेकिन आपको करना क्या है? आपको प्रार्थना करना है, अपने लिए प्रार्थना करना है और साथ में दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है, अपने लोगों के लिए, अपने साथियों के, अपने करीबियों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, यानी दूसरे लोगों के लिए भी आपको प्रार्थना करना है। तब परमेश्वर आपको डबल आशीष देगा। जो कुछ भी आपने खो दिया है पिछले समय में, उसका कई गुना आपको वापिस करेगा। अय्यूब जो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का दास था, लेकिन एक समय आया जब अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अय्यूब ने अपने विश्वास से कभी नहीं मुड़ा। उसने परमेश्वर पे आशा और भरोसा लगाए रखा, अपने विश्वास को बनाए रखा और उसने अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ी। उसने अपने लिए और अपने मित्र के लिए प्रार्थना किया, अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया, चाहे वो दुख में था, परेशानियों में था, फिर भी उसने किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर के जीवन में आशीष दिया और जो भी उसने खो दिया था उसका
डबल परमेश्वर ने उसको लौटाया। अय्यूब 42 अध्याय का वचन 10 में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। सो प्रियो, प्रार्थना को नहीं छोड़ना है, अपने लिए भी प्रार्थना करना, साथ में दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। क्योंकि जब हम दूसरों को मदद करते हैं प्रार्थना के द्वारा या दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम दूसरे की मदद करते हैं। जब दूसरे की मदद करते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करता है और परमेश्वर यही चाहता है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, दूसरों तक सुसमाचार पहुँचाए, दूसरों को प्रभु के बारे में बताएं, प्रभु का उद्धार, शांति और जीवन के बारे में बताएं। तो जब आप दूसरों को सुसमाचार सुनाएं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे और आपको एक परमेश्वर का सच्चा गवाह के रूप में बनाकर खड़ा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएंगे और आपको हर एक आशीष देंगे, आपके जीवन को बदलेंगे और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपनी सामर्थ्य को आपके जीवन में प्रवाहित करेंगे। सो प्रियो, हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, प्रार्थना को कभी नहीं छोड़ना है, अपने लिए साथ में दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। तब आप निश्चित तौर पे परमेश्वर से हर आशीष को पाएंगे। परमेश्वर आपको डबल आशीष देंगे, पहले से दुगुना देंगे। जो आपने खो दिया है, गंवा दिया है, परमेश्वर उसका कई गुना प्रतिफल आपको देंगे, आपको डबल भाग देंगे। सो पहला चीज हमने बताया कि आपको परमेश्वर के ऊपर, उसके वचन के ऊपर विश्वास करना है, परमेश्वर पे भरोसा करना है। दूसरा बताया कि आपको प्रार्थना करना है। तीसरा, आपको परमेश्वर के वचन से हर एक समस्या, प्रॉब्लम को डांटना है, दूर भगाना है। यीशु के नाम से आपको डांटना है हर एक समस्याओं को, प्रॉब्लमों को, शैतान दुष्ट आत्मा को जो आपके जीवन में, आपके प्रार्थना में रुकावट डालता है, उसको दूर भगाना है। चाहे हो सकता है कोई भी समस्या, बुराई, पाप, कर्जा, गरीबी, श्राप बंधन हो, शैतान दुष्ट आत्मा, कुछ भी जो आपके जीवन में है, जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, इन सारी चीजों को जो आपके जीवन में, इसको दूर भगाना है। यीशु मसीह के नाम से डांटना है, बोलना है कि मेरे जीवन से दूर हो, तो वो आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आपको विश्वास से बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस 11 अध्याय का वचन 23 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे परंतु प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रियो, आपको जो आपके सामने पहाड़ है, हो सकता है दुख, बीमारी, गरीबी, कर्जा का पहाड़ हो, शैतान दुष्ट आत्मा हो जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको प्रार्थना में रुकावट ला रहा है, आपको भटका रहा है, आपके मन को भटका रहा है इधर उधर, और आपके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं आपके जीवन में ला रहा है, आपको भावनात्मक रूप से रुकावट डालने की कोशिश करता है, आपका मन प्रार्थना में नहीं लगता है। जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं, पुरानी बातों को लेकर आपके मन में डाल देता है और आपका मन उसमें घूमने लगता है, आपका मन पीछे की ओर चला जाता है। सो प्रिय, जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो आप शुद्ध मन से प्रार्थना करें। जो भी आपके मन में शैतान डालने की कोशिश करता है, यीशु के नाम से दूर करें और ऊंचे स्वर से बोल, यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर हो। क्योंकि यदि मन में बोलेंगे तो शैतान आपके मन की आवाज को नहीं सुनता है, इसलिए आपको मुंह खोलकर बोलना है, ये शैतान मेरे जीवन से दूर हो, तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से रोता हूँ, मैं क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ा और किसी बात को नहीं जानता हूँ। आपको बोलना है, मैं यीशु के नाम से तुझे रोता हूँ, कुचलता हूँ, लताड़ता हूँ, और यीशु के नाम से मैं आदेश करता हूँ, तू मेरे जीवन से दूर हो। प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। आपको इस प्रकार से बोलना है विश्वास के साथ। और आपको याद रखना है, लूका 15 अध्याय में जो उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत दिया गया है, एक पिता के दो पुत्र के रूप में, जहाँ पे छोटा पुत्र अपनी सारी धन संपत्ति ऐश्वर्य आराम में, अयासी में उड़ा देता है, यानी जो कुछ उसके पास था वह खो देता है। लेकिन जब सब कुछ वह खो देता है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, और जब उसके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम आता है, उसको दूसरों के यहाँ काम करना पड़ता है और वह खाना उसको खाना पड़ता है जो सुअर खाती है, जो कोई दूसरा नहीं खा सकता है। लेकिन उसके मन में फिर से वो विश्वास आता है कि मेरे पिता जो इतना बड़ा धनी है, संपन्न है, जिसके पास सब कुछ है, जिसके नौकर चाकर इतना अच्छा अच्छा खाते हैं, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वह पुत्र के समान नहीं तो वह नौकर के समान ही हमें रखेगा, तो अच्छा भोजन देगा और अच्छे से रखेगा। उसकी आंखें खुल जाती है और वह आता है और वह अपने पिता से क्षमा मांगता है। पिता उसे दूर से देखकर दौड़कर गले लगा लेता है,
क्योंकि पिता यह सोचता है कि मेरा पुत्र जो मर गया था वो जी उठा है, जो खो गया था वह मिल गया है। ऐसा ही परमेश्वर का हृदय है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी उससे दूर हो, अलग हो, कोई भी समस्या प्रॉब्लम उसके बेटे बेटियों को उससे दूर करे। वो नहीं चाहता है। वो प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है। उड़ाऊ पुत्र के जैसा वह आपको भी गले लगाना चाहता है। वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपको कामयाब और सफल देखना चाहता है। इसलिए प्रियो, विश्वास करें और जैसा हमने बताया परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और समस्याओं को यीशु के नाम से बोल, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। जब आप बोलेंगे तो यह वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और सारा समस्या प्रॉब्लम आपके जीवन से दूर होगा। सो परमेश्वर आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी दयालु धर्मी पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं हर एक भाई बहन को तेरे नाम में शब्द प्रभु जी। हर एक के ऊपर तेरी दया को, तेरे अनुग्रह को, तेरी करुणा को, तेरी महान कृपा को मांगते पिता। हर एक को ब्लेस कीजिए और हर एक आशीष दीजिए पिता। जो भी इन्होंने खोया है उसका कई गुना इन्हें फिर से वापस कीजिए पिता। प्यारे प्रभु जी, इन्हें ब्लेस कीजिए, हर एक आशीष दीजिए, उद्धार, शांति, जीवन दीजिए पिता, चंगाई दीजिए पिता, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। जो भी इन्होंने वचन सुना है, ये वचन इनके जीवन में कई गुना फल लेकर आए। ये वचन फलवंत होने, वचन पूरा होने पाए इनके जीवन में, वचन देहधारी होने पाए यीशु के नाम में। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। चंगाई, छुटकारा, आशीष दिए। जो कुछ भी प्रार्थना किया गया आपने सुना है और हर एक भाई बहन को आशीष दे दिया है। हर एक भाई बहन के जीवन में कार्य करने के लिए जा रहे हैं और हर एक के जीवन को बदलने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद करते पिता। प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन।